डीयू और एयू के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने अपनी यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। यह तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपना काउंसलिंग प्रोसेस को यहां पर शुरू किया है। आज के इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में आप सब कुछ जान रहे होंगे, कैसे इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको यूनिवर्सिटी यात्रा की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोर्स की फीस की बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो में भी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं इनके आपको नोटिस दिखा दूं कि जिस नोटिस में सारी बातें बताई गई हैं, इसमें यह बताया गया कि 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आप इनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चूंकि अभी सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया है तो आप इनमें सिर्फ अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन का बेसिक स्टेप होता है, वो आप कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन, प्रोग्राम सिलेक्शन, ये सारी चीजें आप जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही कर पाएंगे। तो जो आपका भी बेसिक स्टेप शुरू हुआ है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आगे की बातचीत करेंगे। मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल रही होंगी। चाहे वो आप देखेंगे यहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक हो जाए या आपकी कोई नोटिस हो जाए या कुछ भी होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो इसी पेज पे अपडेट आता जाएगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन लिंक यहां पे दिया गया है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला यहां पर दे दूंगा। यहां पे आपको करना क्या है, सिंपली आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये सेम पोर्टल है आपका जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। जितने की भी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुए सब समर्थ पोर्टल पे ही हो रहे हैं और समर्थ पोर्टल का फॉर्मेट एक जैसा ही है, एक जैसा ही सिस्टम है यहां पे। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये डालोगे, कैप्चा डालोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, देन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी। अगर बाय चांस आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, उसका एक्सेस नहीं है, देन आपको यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना होगा। यहां पे अगर आप देखोगे होम पे आओगे तो यहां पे इन्होंने एक हेल्पलाइन यहां पर देते हैं। फिलहाल अभी इन्होंने यहां पर जो है वो हेल्पलाइन दिया नहीं है। अच्छा नहीं, यहां पे हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है, तो हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया लेकिन हेल्पलाइन की टाइमिंग दे दिया इन्होंने। तो यहां पर यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी अपने, तो जब वो अपडेट करेगी तो उस अकॉर्डिंग जो है आप यहां पर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत क्लियर है कि आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, वही आपको यहां पर हेल्प भी कर पाएंगे। अब चलिए अब हम लोग यहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहां पर एक बार जो है वो ये देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है यहां पर। पहले इनके कुछ कोर्सेज के बारे में और फी स्ट्रक्चर, सीट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज मतलब हो गया कि आपका यूजी पीजी एक साथ होगा। बीएससी एमएससी और बीएएम दोनों कोर्सेज यहां पर आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो कौन कौन से बीएससी एमएससी के कोर्सेज हैं, उनके लिए सीयूटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन है। और फिर यहां पर इंटीग्रेटेड बीएएम के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी यहां पर आप क्लियरली मेंशन्ड है, तो आप सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स यहां पे देख सकते हो। डिटेल में देखना है तो मैंने बताया यूनिवर्सिटी यात्रा वाला वीडियो देख सकते हैं। कितने सीट्स हैं किस कोर्सेज में वो भी यहां पर आप सभी लोगों के लिए मेंशन्ड है। फी स्ट्रक्चर इनका सेमेस्टर वाइज कितना है वो भी यहां पर आपके लिए मेंशन कर दिया गया। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप आराम से देख सकेंगे। हॉस्टल की फी आपको देखना तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गई होगी। वो ओटीपी आप यहां पे डालोगे, एक पासवर्ड आप बनाओगे और उसके बाद आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो ध्यान देंगे कि पासवर्ड आपका कुछ ऐसा बनना चाहिए, जैसे वैभव @123 इस तरीके का, जिसमें आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब चीजें आ रही हो। इस तरीके का पासवर्ड आप यहां पे बनाएंगे। अब उसके बाद आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो आप यहां पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपके सामने चार चीजें आएंगी। सबसे पहले आपके कुछ प्रोफाइल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स होंगे, वो आपको यहां पर फिल करनी है। इसके बाद कुछ अदर डिटेल्स में आपको बहुत बेसिक सी बातें पूछे थे, अभी आगे मैं दिखा दूंगा। और यहां पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और फाइनली प्रीव्यू करके आप यहां पे लॉक करोगे। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले आपका नाम, यहां पे जेंडर। एक चीज मैं बता देता हूं कि आप अपना नाम
आप यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड फोन नंबर ये नहीं चेंज कर सकते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं। आपको अगर अपनी कैटेगरी चेंज करनी तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी डीओ भी नहीं चेंज कर पाएंगे, अपना नाम नहीं चेंज कर पाएंगे, अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट फोन नंबर डालने का मौका दिया जा रहा है, वो आप यहां पे डाल सकते हैं। फिर यहां पर आपका ब्लड ग्रुप, आप इंडियन सिटीजन है या नहीं, अपना रिलीजन, नेशनैलिटी, ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। अपनी यहां पर बर्थ डिटेल्स, वैसे आपका जो परमानेंट घर होगा उसी का एड्रेस यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके फैमिली डिटेल्स होंगे, आपके फादर मदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे पूछे जाएंगे, उनको यहां पर आप फिल कर दीजिएगा। जैसे यहां पे मदर्स नेम आपको बता देना, उनका मोबाइल नंबर, हिंदी में उनका नाम लिख दीजिएगा। ऑक्यूपेशन क्या करती, वो कुछ नहीं करती तो उसका भी ऑप्शन होगा नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन, उसमें आपसे पूछेगा कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या मैट्रिक पास है, वो आपको बताना, वो फिल कर दीजिएगा। ऑफिस एड्रेस, इन सब चीजों का बहुत परेशान मत होइए, डिटेल्स आप सही डाल दीजिएगा, लेकिन बहुत स्ट्रेस मत लेने लगिएगा। आपसे कोई आपके फादर मदर की डिटेल्स को वो प्रूफ नहीं करते हैं, उनका नाम सही होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों में आप बहुत परेशान ना होके बस केवल उनको एक बार आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं कि एकदम एक्यूरेट निकालने लगे हर चीज, उतना नहीं परेशान होना है, ठीक। इसके बाद यहां पर आपसे देखिए, ये आपका जो होगा ये यूएई आपका इलाहाबाद का लिख रहा है। यहां पर यही चीज आपका पूछेगा, क्या आप कभी इसमें झारखंड यूनिवर्सिटी में पहले आप इनरोल्ड हैं या नहीं है, उस हिसाब से यस नो बता दीजिएगा। फिर यहां पर अदर कैटेगरीज को लेकर है, तो अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर होगा आपका कि मान लीजिए कि आपका यहां पर जैसे कि आपने अगर फी यहां पर रिफंड होती है आपकी, तो यहां पर जो है फी रिफंड, ध्यान सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन फी रिफंड नहीं होती है। फी रिफंड होती है आपकी कि आपने एडमिशन ले लिया, फी पे कर दिया, फिर आप एडमिशन विड्रॉ करते हैं, तो आपके किस अकाउंट में आपका पैसा जाएगा वो यहां पे पूछ रहा है। ये अकाउंट साइबर कैफे वाले का नहीं होना चाहिए, आपका हो, आपके भाई बहन किसी भी आपके घर का हो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह से हो जहां से आप पैसा ले सके। इसके बाद एड्रेस आपका यहां पर करेस्पॉन्डेंस परमानेंट, आप दोनों में अपना परमानेंट एड्रेस घर वाला यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अदर डिटेल्स में पूछता कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं, मतलब कुछ ऐसा मेडिकल अटेंशन की नीड तो नहीं, कोई एक परमानेंट ऐसी कोई बीमारी तो नहीं आपके पास, यस नो जैसा भी होगा बता दीजिएगा। फिर यहां पर आप जो है वो एबीसी आईडी, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एबीसी आईडी आपको यहां पे डालनी है। एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, एनएसएस है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बतानी है। क्या आप यहां पर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वार्ड है, मतलब आपके फादर या मदर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अगर ऐसा है तो आप यस करेंगे। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। जिस भी कैटेगरी, जिस भी कोटा का आप बेनिफिट लेंगे, उसका आपको यहां पर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज के बारे में, हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आप जानते कि नहीं जानते हैं, यस नो कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, तो फोटो, सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट और सीयूटी एडमिट कार्ड। अब ध्यान सुनिएगा, फोटो सिग्नेचर सब में शो करेगा, आपको चेंज करने का मैंने आप चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। और बाकी ये सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म वाला लिया होगा, यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर के बाद अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। चूंकि मैंने जनरल सेलेक्ट किया था तो यहां पर सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसका मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है वो यहां पर जनरल कैंडिडेट का भी इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आपको यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर सीयूटी का एडमिट कार्ड आपसे मांगा जा रहा है। इसके अलावा एक और बात सुनिएगा, अगर आप किसी अदर कोटा के लिए अप्लाई कर दिए हैं, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट या कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर जो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। वो ऑप्शन आप में दिखेगा जिस हिसाब से आप यस नो करते हैं। सीयूटी एडमिट कार्ड में ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे सर मेरे पास दो है, एक सीबीटी वाला भी, ओएमआर वाला भी, हम कौन सा करें? यहां पे ध्यान सुनिए, आप क्या करोगे, अगर आपके पास एक से अधिक एडमिट कार्ड है तो आप यहां पर जो है एडमिट कार्ड का जो पहला पेज है सिर्फ वही आपके काम का है, तो आप एडमिट कार्ड के पहले पेज को स्प्लिट कर लेंगे। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, स्प्लिट पीडीएफ, लव पीडीएफ डाल देंगे, लव पीडीएफ वेबसाइट ilovepdf.com, ठीक है। तो वहां से आप पहली बात तो अपने पीडीएफ को स्प्लिट कर लीजिएगा, पहला पेज, सिर्फ आपके लिए पहला पेज इंपॉर्टेंट है।
और अपने इसी तरीके से दोनों एडमिट कार्ड का पहला पेज अलग कर लिया आपने और फिर दोनों को मर्ज कर दीजिएगा। मर्ज पीडीएफ के भी ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी कोई पीडीएफ अवेलेबल हो मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं किस तरीके से आपको यहां पे करना है। इसके लिए आप सिंपल आ जाओ आई लव पीडीएफ। ठीक है, इसमें आओगे यहां पे तो देखो यहां पे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट पीडीएफ और मर्ज। स्प्लिट मतलब अलग करना। स्प्लिट पे जाइएगा सिंपली। अगर मैं देखूं यहां पर कोई तो एडमिट कार्ड होना चाहिए हमारे पास। देखिए एडमिट कार्ड है यहां पे, ये देखिए। अब जैसे यहां पर क्या टोटल 3 पेज है तो हम क्या करेंगे यहां पर हटाएंगे इसको। पहले से पहला सिर्फ पहला पेज हमको चाहिए, हमने वो ले लिया और हमने इसको यहां पर स्प्लिट कर लिया। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, हमको मर्ज करना है। मान लीजिए हमारे पास 2 पीडीएफ हो गया, ऐसे से 2 पीडीएफ अलग अलग पहला पेज निकाल लिए और फिर हम यहां पर क्या करेंगे 2 पीडीएफ हम यहां पे ले लेंगे। जैसे हमने इसको ले लिया, फिर यहां पर एक और ऐड कर लेंगे अपना दूसरा वाला। ठीक है, अब इन दोनों क्या करेंगे मर्ज कर देंगे। मर्ज पीडीएफ कर दिए, इस मर्ज पीडीएफ को अपलोड कर दीजिएगा, सारा बवाल ही खत्म है। ठीक है, ये करने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहां पे हो जाएगा कंप्लीट। फिर यहां पर आप जो है सबमिट एंड लॉक पर जो है वो क्लिक कर देंगे, आपका काम यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं, सीट, हॉस्टल, फी स्ट्रक्चर, कौन से कोर्सेज है, क्या सीयूटी की क्राइटेरिया है, वो सारा आपको मैंने एक साथ यहां पर इंफॉर्मेशन सारे यहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, वो आप पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हैं। डिटेल में आपको अगर मुझसे जानना सुनना है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की यूनिवर्सिटी यात्रा का वीडियो देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल्स आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।